show that the vectors a vector minus 2b सब स्मॉल, ठीक है ना, स्मॉल a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर a माइनस 2b प्लस 3c कॉमा a माइनस 3b प्लस 5c a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर प्लस 5c वेक्टर एंड माइनस 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर माइनस 4c वेक्टर minus 2a plus 3b minus 4c vector are coplanar comma where a vector comma b vector comma c vector are non coplanar a b c are non coplanar दिया हुआ है, ठीक है ना। हाँ प्रूफ करो। हाँ read the question. Show that the vectors a vector minus 2b vector plus 3c vector comma a vector minus 3b vector plus 5c vector and minus 2a vector plus 3b vector minus 4c vector are coplanar. coplanar बोल रहा है। a vector अगर हाँ ABC या नॉन कोप्लानर होगा, सब बात है। कोई भी तीन चीज अगर कोप्लानर है, इसका मतलब अगर मैं बताया था a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर ऐसे कुछ भी, या तो मैं ABC नहीं ले रहा हूँ, अगर ऐसे मैंने बताया था PQR, अगर R कोप्लानर देन डेफिनेटली P को Q एंड R के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे X Q वेक्टर प्लस Y R वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इफ दे आर कोप्लानर। इफ थ्री वेक्टर्स आर कोप्लानर, एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, देन वन कैन बी रिप्रेजेंटेड स्केलर, मतलब सम ऑफ द वेक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय सम स्केलर के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कुछ याद आ रहा है? नहीं, समझाता हूँ। अगर ये मेरा था P, सॉरी Q, ये मान लो था मेरा R, ठीक है, और मान लो ऐसा था एक बड़ा सा P था, तो ये बड़ा सा P को पहुंचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, Q का कुछ टाइम्स यूज कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा Q, तो वो कौन सा Q हो जाएगा, XQ, फिर यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा YR, और ये क्या हो जाएगा P। तो ट्रायंगल लॉ से क्या P वेक्टर इक्वल्स टू XQ प्लस YR बताया था ना। कोई भी दो वेक्टर होगा तो उसको मिला के तीसरा वेक्टर निकाला जा सकता है, तो यही फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, याद आ रहा है ना, लास्ट लेक्चर में ही बताया था मैंने। सो नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन पुट दैट, ये मान लो मेरा P है, ये Q और वो R, तो A minus 2B plus 3C is equals to X into A minus 3B plus 5C plus Y into minus 2A plus 3B minus 4C, ठीक है। So this will become what, A minus 2B plus 3C is equals to A कॉमन ले जाओ, A वेक्टर, तो क्या बचेगा X minus 2Y, है ना। B वेक्टर कॉमन ले जाने से क्या बचेगा, minus 3 into X, तो minus 3X plus 3Y plus C वेक्टर 5X minus 4Y, ठीक है। तो A के साथ कौन है 1, तो 1 इक्वल्स टू क्या है X minus 2Y, इसको इक्वेशन 1। फिर B के आगे कौन है -2, तो -2 इज इक्वल्स टू -3X plus 3Y, इसको इक्वेशन नंबर 2 लो, ठीक है। एंड लास्ट वाला कौन सा है 3 इज इक्वल्स टू 5X minus 4Y, इसको इक्वेशन 3। तो सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। इक्वेशन 1 2 को सॉल्व करेंगे तो xy आ जाएगा, फिर वो xy को थर्ड में पुट करेंगे, अगर सेटिस्फाई कर दिया तो यस इट इज कोप्लानर, अगर नहीं किया तो नो इट इज नॉट कोप्लानर, समझ में। तो xy को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, तो पहला इक्वेशन के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे into 3, सो दैट विल बिकम हाउ मच 3x minus 6y is equals to 3, एंड दूसरा इक्वेशन into 1, तो क्या हो जाएगा -3x plus 3y is equals to -2, तो कटा, तो दिस इज हाउ मच -3y is equals to 1, तो y कितना है -1/3, पुट इन एनी अदर इक्वेशन, तो 3x इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ, 3x minus 6 into -1/3 is equals to 3, कटा 2, तो 3x is equals to 3, माइनस into माइनस क्या होता है +2 उधर जाएगा तो -2, तो x कितना है 1/3, ठीक है ना। नाउ पुट x equals to 1/3 and y equals to -1/3 in equation number 3,
तो इक्वेशन 3 कौन है 5x माइनस 4y, ठीक है ना, पुट करते हैं 5 इंटू 1/3 माइनस 4 इंटू माइनस 1/3, तो दिस इज कमिंग हाउ मच 5/3 प्लस 4/3, दिस इज 9/3 इज इक्वल्स टू 3, एक्चुअल में भी 3 है, यस 8 satisfies, therefore coplanar। समझ में आया? पक्का? लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, show that the vectors 2a vector minus b, show that the vectors 2a minus b plus 3c comma a plus b minus 2c, a vector plus b vector minus 2c vector, and a plus b minus 3c, a vector plus b vector minus 3c vector are non-coplanar vectors, ठीक है, सॉल्व करो। रीड द क्वेश्चन। Show that the vectors 2a vector minus b vector plus 3c vector, comma a vector plus b मीन्स वी हैव टू प्रूव नॉन कोप्लानर, तो मैं वापस वैसे ही ले जाता हूँ, पहला वेक्टर इज इक्वल्स टू x इनटू दूसरा वेक्टर क्या है a vector plus b vector minus 2c vector, ओके, plus y into a vector plus b vector minus 3c vector। ओके, ये तीन वेक्टर तुम्हें खाली दिया था, बोला था नॉन कोप्लानर प्रूफ करो, सो व्हाट डिड आई डू, पहला वेक्टर इक्वल्स टू x इनटू दिस वन प्लस y इनटू दिस वन, तो अभी सिंपल कर देते हैं 2a minus b plus 3c is equals to a वेक्टर कॉमन लो, यहाँ x, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस y, b वेक्टर कॉमन लोगे तो यहाँ पे वापस x, यहाँ पे वापस y, और c वेक्टर अगर ले जाओगे तो क्या होगा -2 इंटू x, तो -2x -3 इंटू y। अब अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, ये क्या है कि 2 है, तो 2 इज इक्वल्स टू x प्लस y, b क्या है -1, तो -1 इक्वल्स टू x प्लस y, c क्या है 3 इज इक्वल्स टू -2x -3y, ठीक है। तो हम लोग इसको तो अफोर्ड नहीं कर सकते सॉल्व करने का, ऑब्वियसली 2 एंड 3 या फर्स्ट एंड थर्ड कर सकते हैं, ज़्यादा जरूरी होगा, तो मैं इन दोनों को ही कर देता हूँ सॉल्व। -2x है तो इक्वेशन 1, दिस इज 2, दिस इज 3, तो व्हाट आई हैव टू डू, इक्वेशन 1 into 2 एंड 3 into 1, तो इसके साथ इंटू 2 करने से 2x plus 2y is equals to 4, और इसके साथ करने से -2x -3y is equals to 3, तो करता तो -3y plus 2y, that is -y 7, तो y is coming how much -7, अब पुट कर दो इस इक्वेशन में, x plus y is equals to क्या है 2, तो x equals to 2 minus y, तो 2 minus of -7, that is coming how much 9, तो x और y आ गया। अभी क्या करना है, पुट इन इक्वेशन 2, पुट करो क्या है x plus y is equals to, x कितना है 9, y कितना है -7, तो दिस इज कमिंग 2, जो कि यहाँ पे क्या लिखा था, तो नॉट इक्वल्स टू -1, ऐसे गोल तो मत करना, 2 इज नॉट इक्वल्स टू -1, देयरफॉर नॉन कोप्लानर, ओके, ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट थर्ड वैरायटी क्वेश्चन, प्रूव दैट 4 points 2a plus 3b minus c, 2a plus 3b सब में वेक्टर है, ठीक है ना, 2a वेक्टर plus 3b वेक्टर minus c, कॉमा a minus 2b plus 3c, a minus 2b plus 3c, कॉमा 3a plus 4b minus 2c, 3a plus 4b minus 2c, and a minus 6b plus 6c, a minus 6b plus 6c are coplanar, ठीक है, सॉल्व करो। what are points you have, please tell me, एक को मैं p ले लेता हूँ, q r and s, हाँ बताओ। 2a vector plus 3b vector minus c vector minus c, ठीक है, a vector minus 2b vector plus 3c vector, 3a vector plus 4b vector minus 2c vector, ओके, a vector minus 6b vector plus 6c minus 6b plus 6c vector, ओके। सो यू हैव टू फाइंड, देखो तुम्हें कोप्लानर प्रूव करने के लिए एक पॉइंट को फिक्स लेना पड़ेगा, तो यू हैव टू टेक फिक्स पॉइंट p ले लेते हैं, तो आई हैव टू फाइंड pq, आई हैव टू फाइंड pr, आई हैव टू फाइंड ps, है ना, pq माने q minus p,
दिस इज r माइनस p एंड दिस इज s माइनस p, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। तो q माइनस p जब करेंगे तो a माइनस 2a इज हाउ मच, माइनस है, माइनस 2b माइनस 3b माइनस 5b, फिर 3c माइनस और माइनस, तो प्लस 4c, r माइनस p, तो r माइनस p करेंगे 3a माइनस 2a इज हाउ मच, a, 4b माइनस 3b इज b, माइनस 2c प्लस c, तो माइनस c, s माइनस p, a माइनस 2a इज हाउ मच, माइनस a, माइनस 6b माइनस 3b माइनस 9b, 6c माइनस और माइनस c, तो 7c, अंडरस्टूड। सो ये तीनों चीज जब मिल गया, हम लोग को पहला वाला इक्वल्स टू क्या प्रूव करना होगा, x इंटू दूसरा प्लस y इंटू तीसरा, समझ गए। तो व्हाट आई राइट, माइनस a माइनस 5b प्लस 4c इज इक्वल्स टू, अगर ये मैं कर दूं x ऑफ दिस एंड y ऑफ दिस, व्हाट आई गेट, थिंक जस्ट, डायरेक्टली मैं कर रहा हूं, इसके साथ x मल्टीप्लाई होता है, इसके साथ y, तो क्या बचता है x माइनस y, है ना। इसके साथ x, इसके साथ y, तो क्या बचता है x माइनस b वेक्टर के साथ x माइनस 9y, क्योंकि इसके साथ 1 इंटू x, यहाँ माइनस 9y, और c कॉमन लेता तो क्या होता है माइनस x प्लस 7y, ठीक है। अब इक्वेट करो, गिर गया, तो x माइनस y इज हाउ मच, माइनस 1, है ना, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर x minus 9y is equals to how much, minus 5b, equation number 2, and minus x plus 7y is equals to 4, that is equation number 3। तो सॉल्व करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को कर लेते हैं सॉल्व। 1 is x minus y minus 1 and 2 is what, x minus 9y is equals to minus 5, तो minus plus plus कटा, तो plus 9y minus y is how much, 8y, तो दिस इज 4, है ना, 5 माइनस 1, तो y कितना है 1/2। अब इसमें पुट करो, x माइनस y इज हाउ मच, माइनस 1, तो x माइनस हाफ इज इक्वल्स टू माइनस 1, तो x इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस हाफ, तो x कितना है माइनस हाफ, तो x और y पता चल गया। पुट इन इक्वेशन 3, तो अब क्या लिखेंगे, पुट इन 3, तो माइनस x प्लस 7y, तो ये कितना हो गया, माइनस ऑफ माइनस हाफ प्लस 7 इंटू 1/2, तो ये हाफ प्लस 7/2 कितना होता है 8/2, दैट इज इक्वल्स टू 4, यहाँ पे क्या है 4, यस, क्या बोलोगे, सैटिस्फाइज, देयरफॉर व्हाट, कोप्लानर, द पॉइंट्स आर कोप्लानर, समझ गए, इतना सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड डायरेक्शन, कोसाइन एंड रेशियोस। क्या होता है जब भी पॉइंट्स दिया होता है, सपोज पॉइंट्स आर गिवन x1 y1 z1, और एक पॉइंट दिया हुआ है x2 y2 z2, ठीक है। तो दोनों का डायरेक्शन जो होता है, अगर इधर का डायरेक्शन निकालना है, दिस इज p, दिस इज q, अगर pq का डायरेक्शन हमें चाहिए, डायरेक्शन रेशियो, क्या डायरेक्शन रेशियो, तो कैसे पता चलता है, देखिए, तो x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, ये हो गया डायरेक्शन रेशियो, समझ पा रहे हो। अगर खाली एक ही पॉइंट का डायरेक्शन है, दिस व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, ऐसे डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं, और डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट नॉर्मल तरीके से ऐसे भी करते हैं, ai कैप bj कैप प्लस c k कैप, ठीक है। ये कब करते हैं, व्हेन जस्ट पॉइंट है, जस्ट पॉइंट अगर डिफाइन करना है, तो सपोज पॉइंट p को डिफाइन करना है, a, b, c, तो किसके साथ रेफरेंस डिफाइन करते हो, ओरिजिन के रेफरेंस से करते हो ना, तो यहाँ पे तुम्हारा डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, a माइनस 0, समझ रहे हो ना, i कैप प्लस b माइनस 0 j प्लस c माइनस 0 k कैप, तो इट बिकम्स लाइक दिस, तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है डायरेक्शन रेशियो का, समझ में, हाँ नोट करो पहले से। नेक्स्ट, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन इज नथिंग बट डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन रेशियो मतलब डायरेक्शन कोसाइन निकलता कैसे है, सोच लो, डायरेक्शन निकालना है तो डायरेक्शन रेशियो का कैप निकालना है, तो हाउ डज इट कम, डायरेक्शन रेशियो का वेक्टर मैग्नीट्यूड, मतलब वेक्टर बाय उसकी मैग्नीट्यूड, क्योंकि कोई भी चीज का डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, उसका यूनिट वेक्टर, समझ पा रहे हो। जैसे कि डायरेक्शन रेशियो आया हुआ था मेरा a i कैप b j कैप
सी के गैप, तो ऑब्वियसली डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के बाई मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। तो डायरेक्शन कोसाइन को अपन क्या लिख सकते हैं, ए बाई रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आई कैप प्लस बी बाई रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जे एंड सी बाई रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के कैप, ठीक है। और इन चीजों को बोला जाता है एलएमएन, ये एल, ये एम और ये एन। जैसे एबीसी रिप्रेजेंट हो रहा था ना एलएमएन, तो डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट कर लेते हैं एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। और बिकॉज ये डायरेक्शन है तो इसकी मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होती है, 1। तो डायरेक्शन कोसाइन का कभी कोई मैग्नीट्यूड पूछेगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, 1। करके देख लो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि ए स्क्वायर बाई रूट हट जाएगा, बी स्क्वायर बाई रूट हट जाएगा, सी स्क्वायर बाई रूट हट जाएगा। जब ऐड करोगे तो डिनोमिनेटर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और न्यूमरेटर में भी कौन आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा। तो जनरली बोला जाता है तो इसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है बोल के रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट उधर जाएगा तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। तो ये एक थ्योरम। अगर एल और एम तुम्हें दिया है, एन निकालने पड़ेगा, तो क्या करोगे, एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये 11 होता क्या है, कभी भी कोई भी चीज का डायरेक्शन का मतलब क्या होता है। सपोज पी वेक्टर कुछ एक है, पी यहाँ पे है तो ओपी हुआ, तो एक्स एक्सिस के साथ सपोज अल्फा एंगल किया, वाई के साथ सपोज बीटा किया, और जेड के साथ सपोज कर दिया गामा। तो एल इज नथिंग बट डायरेक्शन कोसाइन ना, मतलब कॉस अल्फा होता है एल। एम क्या होता है, कॉस बीटा, और एन क्या होता है अपना, कॉस गामा। समझ गए। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं कहीं कहीं पे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। समझ गए। उसी चीज को ही ऐसे लिखा जाता है। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन होगा, एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बनाया, वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री बनाया, जेड के साथ कितना बनाया, तो क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। cos 30 का जो वैल्यू होगा आएगा √3/2 का स्क्वायर करेंगे, cos 60 का जो वैल्यू होगा 1/2 का स्क्वायर को, फिर उन दोनों को उस तरफ ले जाएंगे, 1 माइनस कर दूंगा, जो आंसर आएगा फिर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट होगा, तो फिर गामा क्या होगा, cos इनवर्स ऑफ वो वैल्यू। समझ में क्लियर, क्या कोई डाउट। डायरेक्शन रेशियो का यूनिट वेक्टर ही क्या होता है, cos, डायरेक्शन कोसाइन। इजी, कंप्लीट आइडिया मिल गया डीसी का। लिखो, सोचो कोई भी दो वेक्टर्स हैं, 2 वेक्टर्स, ठीक है ना, तो या तो उन दोनों का डीसी दिया हो, dc1 या हम लोग निकाल लेंगे, तो l1 i कैप m1 j कैप प्लस n1 k कैप, और दूसरे वाले का डायरेक्शन 2। सोचो 3 पॉइंट दिया है abc, तो ab bc अलग अलग निकाल सकते हैं ना हम लोग, तो l2 i कैप प्लस m2 j कैप, जो माइनस करते हैं उसी से तो आ जाता है ना डायरेक्शन कोसाइन या रेशियो। या तो डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, dr1 इज a1 i कैप b1 j कैप प्लस c1 k कैप, एंड डायरेक्शन रेशियो 2 इज a2 i b2 j प्लस c2 k। बोला होगा कि दोनों को देखो 3-4 चीज में यहाँ बता दूं। अगर बोला है कि प्रूफ पैरेलल, पैरेलल कैसे कब होता है, व्हेन रेशियो इज सेम। रेशियो सेम मतलब l1/l2 शुड बी इक्वल टू m1/m2 शुड बी इक्वल्स टू n1/n2 इज इक्वल्स टू लैम्डा, कोई भी कांस्टेंट होना चाहिए एंड इट शुड बी सेम। पैरेलल मतलब कंडीशन क्या होता है, रेशियो सेम। यहाँ पे भी सेम, पैरेलल अगर बोल देगा तो a1/a2 शुड बी इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 इक्वल्स टू लैम्डा। सेम लॉजिक, कुछ अलग नहीं। अगर बोलेगा परपेंडिकुलर, दूसरा इफ इट हैज सेड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0, तो क्या होना चाहिए l1l2 प्लस m1m2 प्लस n1n2 शुड बी 0 मल्टीप्लाई l1l2 m1m2 n1n2। और इस जगह में भी परपेंडिकुलर अगर बोलेगा तो a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 शुड बी 0। और अगर तीसरा बोलेगा कि फाइंड एंगल बिटवीन देम, फाइंड एंगल बिटवीन देम,
सिंपल सा लॉजिक है। क्या करते हो, डायरेक्शन कोसाइन 1 डॉट डायरेक्शन कोसाइन 2 इज इक्वल्स टू डायरेक्शन कोसाइन 1 का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कोसाइन 2 का मैग्नीट्यूड cos थीटा। याद है ना, a डॉट b इक्वल्स टू ab cos थीटा। बट डायरेक्शन कोसाइन का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तो ये भी 1 होगा और वो भी 1 ही cos थीटा इज इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा L1 L2 प्लस N1 N2 प्लस N1 N2। तो थीटा कितना हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ वही L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2। समझ में है, क्लियर। बट इस केस में वही करेंगे हम लोग dr1, मतलब ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है ना। मैं क्वेश्चन रिपीट लिखूं क्या, क्वेश्चन में मैं डू लिख देता हूँ, मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है वही। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा dr1 डॉट dr2 इज इक्वल्स टू dr1 का मैग्नीट्यूड dr2 का मैग्नीट्यूड cos थीटा। तो यहाँ पे cos थीटा इक्वल्स टू क्या होगा dr1 डॉट dr2, मतलब क्या हो जाएगा a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 बाय dr1 का मैग्नीट्यूड मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा रूट ओवर ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस फिर dr2 का मैग्नीट्यूड मतलब रूट ओवर ऑफ b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, ये निकालना, फिर थीटा क्या होगा cos इनवर्स जो भी आएगा वही। समझे, यहाँ पे खाली क्या होगा, ये दोनों तो 1 होता ही है ना, डायरेक्शन कोसाइन का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है कोई भी, बट रेशियो का नहीं होता है। समझ गए, क्लियर। राइट, a vector OP is inclined to OX. A vector OP is inclined to OX at 45 degree and OY at 60 degree. Is inclined to OX at 45 degree and OY at 60 degree. Find the angle, full stop, find the angle which OP makes with OZ. Find the angle which OP makes with OZ. ठीक है, करो। बहुत इजी क्वेश्चन था। क्या दिया है, द एंगल, मैं x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस ले लेता हूँ। बोल रहा है OP, P यहाँ पे O इज दिस पॉइंट, OP makes with OX how much 45 degree, OP makes with OY how much 60 degree। तो ये तो अल्फा दे रखा है, बीटा भी दे रखा है, गाम z के साथ पूछ रहा है। वी ऑल नो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा कितना होता है 1। तो cos स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। 45 कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर। 60 कितना होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1। तो दिस इज हाउ मच 1/2 ही, ये कितना हो जाएगा 1/4। तो 1/4 प्लस 1/2 कितना होता है 3/2, एलसीएम 4 2, तो प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। तो cos स्क्वायर गामा 1 माइनस 3/2 कितना हो जाएगा 1/4। तो cos स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1/4। तो cos गामा कितना हो जाएगा प्लस माइनस 1/2। ठीक है ना, तो गामा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स प्लस माइनस का तो कंसीडरेशन नहीं होता, टेक एक्यूट एंगल्स ऑलवेज। तो गामा इज हाउ मच 60 डिग्री। ठीक है, राइट। Next question. A vector R vector is inclined at equal angles to OX, OY and OZ. Is inclined at equal angles to OX, OY and OZ. Full stop. Is inclined at equal angles to OX, OY and OZ. Full stop. If magnitude of R is 6 units. If magnitude of R is 6 units, find R vector. If magnitude of R is 6 units, find R vector. ठीक है? Read the question, please. A vector R vector is inclined at equal angle. At equal angle with all the axes. तो equal angle मतलब अल्फा बीटा गामा की जगह अल्फा 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 ही होगा। Equal inclined ना, ठीक है। और and magnitude दिया है उसका कितना 6। ठीक है, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अगेन अल्फा, क्योंकि बीटा की जगह तो अल्फा ही है, प्लस cos स्क्वायर गामा, गामा की जगह भी कौन है अल्फा, इज इक्वल्स टू 1। तो 3 cos स्क्वायर अल्फा 1, तो cos स्क्वायर अल्फा 1/3, तो cos अल्फा 1/√3।
ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं, ठीक है। तो कॉस अल्फा क्या होता था, एल, तो एल इज हाउ मच, प्लस माइनस 1/√3, वही एम वही एन। तो डायरेक्शन कोसाइन जो आया, डायरेक्शन कोसाइन कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 1/√3 आई कैप, एलिमेंट था ना, तुम समझ रहे हो कि नहीं। एल कौन था, कॉस अल्फा, एम कौन था, कॉस बीटा, एन कॉस का, बट यहाँ पे तो तीनों सेम है बोल के एल एम एन तीनों सेम था। तो प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 जे कैप प्लस माइनस 1/√3 के कैप, डायरेक्शन कोसाइन आ गया। डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग लिखते कैसे थे, रेशियो बाय उसका मैग्नीट्यूड। यहाँ पे तो दिया हुआ है जो वेक्टर का बारे में बोल रहा है, वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड, तो हमें वेक्टर चाहिए। तो डायरेक्शन कोसाइन इज हाउ मच, प्लस माइनस 1/√3 आई प्लस माइनस 1/√3 जे प्लस माइनस 1/√3 के। इसके साथ मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैग्नीट्यूड कितना है 6 मल्टीप्लाई के इज इक्वल टू आर वेक्टर। ये आंसर समझ गए, हाँ क्लियर।